अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम 18.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक करने की कोशिश करते हैं, या स्टार्ट तो करते हैं, कोशिश करेंगे कि 7 तक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो है वो जो मैंने डाटा बनाया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि एक फैक्ट्री है, उसमें टोटल 120 वर्कर्स काम करते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल 120 वर्कर्स काम करते हैं और वुमेन जो है वो 45 हैं और मैन रिमेनिंग जो है वो मैन है। तो मैन जो है 120 में से 45 को माइनस करके मैन्स आ जाएंगे हमारे पास। मैन किस तरह कितने हो गए हमारे पास, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैन हो गए हमारे पास 75। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन में 4 पार्ट्स में 4 तरीके के रेशोस मांगे हैं। पहले तो उन्होंने कहा है कि मैन टू वुमेन आप रेशो मालूम करें, फिर उन्होंने कहा वुमेन टू मैन मालूम करें, फिर उन्होंने कहा वुमेन टू टोटल वर्कर करें और फिर मैन टू टोटल वर्कर करें। अच्छा, मैन टू वुमेन बोला है अगर, तो मैं क्या करूंगी, मैन वुमेन। अच्छा, मैन कितने हमारे पास 75 और वुमेन कितनी हमारे पास 45। अब मैं इसका कैंसिलेशन करूंगी, कैंसिलेशन 5 के टेबल से करूंगी मैं। सही, आप जानते हैं कि अगर 0 और 5 होता है तो 5 के टेबल से इजीली कैंसिलेशन होती है, 3 के टेबल से भी हो सकती है। 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। ठीक है। अच्छा, अब इससे ज्यादा क्रॉस आउट आगे हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 के टेबल से हो रहा है। 3 5 3 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा जो है क्वेश्चन, यहाँ तक जो है हमारा हो गया, ये हमारा मैन टू वुमेन रेशो आ गया। अच्छा, वुमेन टू मैन रेशो भी यही ऐसे ही आएगा, आपको बस फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पता क्या करें, अभी इसको मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ कि आपने वुमेन इस साइड की और मैन को इस साइड किया। ठीक है। और इसी तरह आपके जो 3 होगा वो इस साइड आ जाएगा और जो 5 होगा वो इस साइड आ जाएगा। तो ये आपका रेशो जो है वुमेन टू मैन हो गया। अब आगे जो है वो वुमेन टोटल वर्कर है, तो आप क्या करेंगे कि वुमेन लिखेंगे टोटल वर्कर्स, अच्छा वुमेन कितनी है, वुमेन है हमारे पास 45 और टोटल वर्कर कितने हमारे पास 120। और फिर इसका आप कैंसिलेशन करेंगी कैसे, 5 5 9 ज़ा और 5 2 ज़ा और 5 4 ज़ा। ठीक है। फिर 9 और 24 अगर एक टेबल में आ रहे हैं, अभी जो है फर्दर कैंसिलेशन हो रही है। 3 3s आर 9, 3 8s आर 24। ये रेशो आ गया हमारे पास वुमेन टू टोटल वर्कर्स। अब दूसरा है मैन टू टोटल वर्कर्स, मैन टोटल वर्कर्स। मैन हमारे पास है 70, मैन हमारे पास है 75 और टोटल वर्कर्स वही 120। और इसकी अगर आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये तो आपका 15 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ करके लिख रही हूँ। और जो दूसरा है वो आपके पास आएगा 24
फिर आपका और फर्दर 5 के टेबल से कैंसिलेशन हो रही है। कैसे? 5 3s are 5 8s are नहीं, सॉरी 5 5s are एंड हमने 15 और 24 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम 3 से कट कर रहे हैं। 3 5s are एंड 3 8s are। तो ये जो है हमारा लास्ट रेशो आ गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का, मैन टू टोटल वर्कर्स। अब जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है वो है एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है, आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसमें कहा गया है कि आप एक्स रेशो वाई मालूम करें। सही है। अच्छा, हमें सिंपल अलजेब्रिक मेथड में इसे सॉल्व करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और एक्स रेशो वाई, एक्स फ्रैक्शन वाई में आकर हमने इसे स्टॉप करके इसका आंसर जो है रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके स्टेप स्टार्ट करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप होगा 5 4 20। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन कॉपी करना होता है एज यूजुअल, एवरीवन नोज, बट फिर भी मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 20 x, ठीक है। इस तरह 5 2 10 y, और ये 3x माइनस 4y एज इट इज हम उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो करते हैं अलजेब्रा में, x वेरिएबल वाले नंबर को एक साइड पर कर देते हैं और y वेरिएबल वाले नंबर को एक साइड पर कर देते हैं। तो 20x को हम यही रहने देते हैं, और ये जो प्लस का 3x है, ये जब इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा और माइनस का 3x हो जाएगा। और जो ये माइनस का 4y है, ये अपनी प्लेस पर वैसा का वैसा ही मौजूद है। ये माइनस का 10y अपनी जगह चेंज कर रहा है और यहाँ पर इज इक्वल टू क्रॉस करके अपना साइन माइनस से प्लस कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाती है और जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाती है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 4 गए तो 6 बचा। और आज आप जानते हैं कि साइन हम बिगर वैल्यू का लगाते हैं, तो प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 3 गए तो 17 बचा, और 17 में भी साइन जो है बिगर वैल्यू का ही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई वेरिएबल को अलग कर देंगे और जो ये सिंपल हमारे कोएफिशिएंट इनको अलग कर देंगे। एक्स यहीं पर रहेगा, ये वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर इसके फ्रैक्शन में डिवीजन में आ जाएगा, और 6 अपनी प्लेस पर है, और ये 17 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर आकर जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक्स के सामने 6 आया है और वाई के सामने 17 आया है, तो हम इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 6:17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 2 रेशोज दिए हुए 3a+4, 2a+5 एंड 4:3। कह रहे हैं कि दोनों रेशो बराबर हैं। अगर कोई रेशो बराबर होते हैं तो हम उनको आमने सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, रेशियो का साइन हटाकर मैं फ्रैक्शन लगा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें सिंपल अलजेब्रिक मैनर में सॉल्व करना है और ए को अलग करके उसकी वैल्यू को जो है डिटरमाइन कर लेना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले स्टेप तो हमारा इसको इस तरह फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना हो गया। अब अगला स्टेप होगा हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरी जो वैल्यू है यहाँ चली जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वैसे आप लोग चाहें, बल्कि नहीं कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, ये पूरी वैल्यू को यहाँ लेकर जा रही हूँ। थ्री ए प्लस 4। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 3 3 ज़ा, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 प्लस 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 4 2 ज़ा 8 प्लस 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 4 5 ज़ा 20 प्लस प्लस प्लस। अब वो ही हम वेरिएबल को जो है वो एक तरफ कर देंगे। 9a अपनी जगह पर है, ये प्लस का 8a यहाँ जाकर माइनस का 8a हो जाएगा, और 20 अपनी प्लेस पर है, ये प्लस का 20 वहाँ जाकर प्लस का 12 वहाँ जाकर माइनस का 12 हो जाएगा। 20 में से 12 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, 9 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a बच रहा है। सही है। और जब मैं 20 में से 12 माइनस करूंगी तो बचेगा 8, और ये हमारे पास a की वैल्यू जो कि सवाल में मांगी गई थी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 रेशो दिए हुए हैं। एक रेशो जो है वो 5:27 ये दिया हुआ है, और दूसरा रेशो कहा हुआ है कि बराबर है, इज इक्वल टू है 1:3 के। कह रहे हैं कि हम इसमें इस वाले रेशो में 5:27 में क्या ऐड करेंगे कि 1:3 आंसर आएगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो हमें वो वेरिएबल मालूम करना है। हम उस वेरिएबल का कोई भी नाम देंगे, जैसे पहले तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी 5, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या ऐड करना है, तो मैंने उसका नाम जो है x दे दिया है। और इसी तरह मैंने लिखा 27, और इस इधर भी x दे दिया है क्योंकि बोथ वैल्यू में ऐड होगा। और यहाँ जो 1:3 के बराबर इन्होंने बोला था कि 1:3 के बराबर है, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि मतलब हमें ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो सॉल्व करेंगे। 3 5 सा 15, 3x 3x, 27 1 27। ये वैल्यू तो रिमेन सेम रहेगी क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम रहती है। अब वही हम जो जगह प्लेस करेंगे, 27 अपनी जगह पर रहेगा, और 15 जो प्लस का है यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। 3x अपनी जगह पर रहेगा, और प्लस जो है वो यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। 3x में से जब हम x निकालेंगे तो बचेगा 2x, और जब 27 में से 15 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 12। ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवीजन में आ जाएगा, तो 12 में को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। मतलब 6 हम अपनी वर्डिंग में भी इसे लिखेंगे इस तरह, 6 मस्ट बी एडेड, 6 मस्ट बी एडेड in each value। थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 रेशो दिए हुए हैं। एक जगह कहा हुआ है कि a/b जो है वो बराबर होता है 5:8 के,
और दूसरी तरफ कहा हुआ है कि 3a+4b/5a+7b जो है वो वैल्यू दी हुई है हमने, और हमें निकालना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक है। अच्छा, अब हमें सॉल्यूशन करना है, एक सिंपल सा रेशो निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इस टर्म को लेंगे और इस टर्म को लिखेंगे सिंपली फ्रैक्शन में लाइक दिस। ठीक है, सिंपली फ्रैक्शन में मैं इसे लिख रही हूं। यहाँ मेंशन करना होता है इक्वल टू। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, ए है, ए के पीछे वैसे तो बुक में मैंने देखा है कि उन्होंने काफ़ी जो है डिफरेंट तरीके से करवाया है। इस टर्मिनोलॉजी को डिवाइड बाय बी करवा कर दोनों साइड पे डिवाइड बाय बी करवाया है और फिर वैल्यू पुट की है। चलो हम ऐसे ही करते हैं जैसे उन्होंने किया है, लेकिन इसका सिंपल तरीका भी ये है कि हम जो ए है वो 5 है यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर दें और सम कर दें, और 8 जो है वो बी है यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करके मतलब इन दोनों में वैल्यू पुट करें और मल्टीप्लाई करें और फिर सम कर दें। यहाँ भी ऐसा ही करें और फिर कटिंग जहाँ तक हो रही हो वहां तक कटिंग कर दें। लेकिन हम बुक वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। बुक वाले मेथड में ये हुआ है कि डिवाइड बाय 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम आगे ये कि डिवाइड करेंगे नॉमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को बी से। कैसे, इधर 3a अपॉन फ्रैक्शन b और यहां भी फ्रैक्शन b, फिर फर्दर 5a फ्रैक्शन b प्लस 7b फ्रैक्शन b। यहाँ b से b जो है वो, यहाँ b से b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम a अपॉन b की जगह जो है वो वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे। कैसे, देखें, यहाँ पे 3a फ्रैक्शन b बचा हुआ है और वैल्यू है 5:8, तो मैं यहाँ 5:8 जो है वो पुट कर दूंगी, और जो 4 है वो वैसे का वैसा ही है, और इसी तरह 5 में भी ऐसा ही होगा। और 7 वैसे का वैसा ही है। 3 5s are 15 रेशो 8 फ्रैक्शन 8 जिसे कहते हैं, प्लस 4 5 5s are 25 फ्रैक्शन 8 प्लस 7। अच्छा, अब आगे होगा इसका एलसीएम। चलें, अब हम इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम किस तरह होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर बहुत इजीली, क्योंकि 1 फ्रैक्शन है और 1 सिंपल वैल्यू है। अच्छा, 8 4s are, अब हम इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में ये होगा कि 8 4s are 32 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, और यहाँ 15 सेम टू सेम रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 8। ठीक है, फिर इसी तरह 8 7s are 56, और ये हमारे पास 25 एज इट इज रहेगा, और ये 8। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा क्योंकि 8 और 8 सेम है, बाकी इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड किया हमने 15 प्लस 32 को, तो हमारे पास आंसर आया 47। इसी तरह जब हम ऐड करेंगे 25 प्लस 56 को, तो आंसर आएगा 81, और इसके आगे कट भी नहीं हो रहा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर होगा 47:81 इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं जिसमें से थर्ड और फोर्थ पार्ट थोड़ा हार्ड है, बाकी सब पार्ट इजी हैं। लेकिन मैं अभी सबसे पहला पार्ट जो स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास इस तरह दिया हुआ है। अब आगे 5 से मल्टीप्लाई होगा x और फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा 4। 5x सा 5x, 5 4 सा 20, -18 इधर जाके 20 में सम हो जाएगा। मैं डायरेक्टली सम कर रही हूँ तो आएगा 38 आंसर, और ये प्लस का 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6x में से जब 5x लिख लेंगे तो बचेगा x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 38। अब जो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, अगर इस एक्सरसाइज में, बल्कि मुश्किल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे अगर समझने वाला है तो वो है कि क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए 3 वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आ रहे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को करवा दूंगी। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ जो मैंने सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसी तरह जैसे कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि मुझे यही वैल्यू दोबारा उतारनी है, लेकिन बस फ्रैक्शन में लिखनी है, लेकिन बस फ्रैक्शन में मेंशन करना है मुझे इस वैल्यू को। ये जो है इस साइन को रेशो में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू करके a³ प्लस b³ a माइनस b, और इसका फ्रैक्शन यहाँ पर आया a प्लस बी स्क्वायर। मुझे ये नीचे लिखना चाहिए था इज इक्वल टू, और ये वैल्यू सामने लानी चाहिए थी, लेकिन चले आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको जो है वो मैं यहाँ मूव कर दूंगी और इसको मैं यहाँ मूव कर लूँगी। नहीं, बल्कि अभी मैं मूवमेंट नहीं कर रही, मैं करूँगी इसका स्टेप को चेंज, इसमें से ख़त्म करूँगी फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन ख़त्म होगा? ये डिवीजन में, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये तो मैं ऐसे के एज इट इज ही जो है वो उतार रही हूँ। दोबारा फॉर्म लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बंद करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रही हूँ। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही x की वैल्यू हो गई, यही x का आंसर होगा। चलें, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 18.1 मुकम्मल हुई। अब मैं आगे जो है फर्दर चैप्टर 18 ही सॉल्व करूँगी या 17 पर वीडियोस बना लूँगी। आप लोग को जिस टॉपिक में जो भी मसला हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।